हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसमें हमने टॉपिक देखा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या था उसमें? इट इज ए सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट्स नोन एज इवेपोरेशन। मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे मान लो वाटर है, ये एग्जाम्पल है इसका, ये ग्लास है, इसके अंदर वाटर फील्ड है। अब अगर हम इसको घर पे अगर रख देते हैं, 2-3 दिन बाद जब हम इस वाटर को देखेंगे तो अपने आप ये क्या होता है, कम हो जाता है। इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डाउन क्यों हो जाएगा इसका लेवल? क्योंकि जो वाटर है वो हर टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता रहता है। वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो कितना होता है, 100 डिग्री, लेकिन 100 पे नहीं, ये क्या होता है, हर टेम्परेचर पे कंटिन्यू क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है। इसलिए इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? पहला है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि हम अगर एक कप में वाटर फिल करें, ये कप है, इसके अंदर और एक प्लेट के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है। अगर हमने इसके अंदर 50 ml वाटर इसके अंदर फिल है और इसके अंदर भी कितना है, 50 ml वाटर फिल है, तो कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? हम जानते हैं कि ये जो प्लेट के अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा कप के कंपेयर में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। दूसरा आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो वापस अगेन हमारे पास एक कप है, इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, इसके अंदर जो वाटर है इसको हमने किसकी प्रेजेंस में रख रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और दूसरा जो कप है हमने इसको डाल रखा है किसमें, फ्रिज में। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये वाला जो वाटर है वो क्या होगा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा फ्रिज में रखे हुए कप के कंपेयर में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है इसलिए इवेपोरेशन बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर होता है उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जो समर सीजन जो होता है, समर सीजन के अंदर कपड़े जो होते हैं, जो स्वेट होता है वो इजीली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है कंपेयर देन रेनी सीजन। तो देखो समर सीजन में और रेनी सीजन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का जो टेम्परेचर होता है समर का और रेनी सीजन का, इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है तो स्वेट जो बॉडी के अंदर से जो स्वेट आता है वो रेनी सीजन में बहुत लेट से इवेपोरेट होता है। क्यों होता है लेट से इवेपोरेट? क्योंकि जो रेनी सीजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से रेनी सीजन में जो स्वेट आता है बॉडी के अंदर से वो क्या होता है, इजीली इवेपोरेट नहीं होता है जल्दी से। जबकि समर में क्या हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड है ना, तो हवा की स्पीड। तो अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो हमने कपड़े सुखाए हैं, ठीक है, धो के, तो अगर स्पीड ऑफ विंड अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो एयर के साथ क्या हो जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी विंड की तो जो कपड़े हैं वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, और अगर स्पीड कम होगी तो लेट से ड्राई होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड्स। तो नेचर ऑफ लिक्विड्स पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिक्विड हमने ले रखा है इवेपोरेशन। तो अगर अल्कोहल और वाटर है, दो है हमारे पास, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। तो यहाँ पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इवेपोरेट जल्दी? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, लेस है।
किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है अल्कोहल के कंपेयर में, तो इसीलिए अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर किस टाइप का नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन जो होता है वो हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे, इसको समझते हैं। द कूलिंग कॉजेज बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। क्लियर है? तो इसको देखो हम कैसे समझेंगे इस वाले को, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये रहा हमारे पास। देखिए, ये एक जो घर में हम जो तवा होता है जानते हो, जिस पर आप रोटी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो एक तवा लेंगे हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे और हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे। तो वाटर जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो आप जानते हो जब हॉट हो जाएगा ये तवा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वाटर डालोगे तो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करने लग जाएगा। इवेपोरेट क्यों करेगा, क्योंकि जो वाटर है वो क्या करेगा, इसके सराउंडिंग से क्या कर लेगा, हीट ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो सराउंडिंग वाला पार्ट है इसका वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्लियर है? तो इवेपोरेशन हमेशा कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, हमने सॉलिड पढ़ा था, लिक्विड पढ़ा था और गैस पढ़ा था। 2 स्टेट मैंने आपको बोला था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए 2 स्टेट और होती है इसकी, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, इट्स हॉट आयोनाइज्ड गैसेस। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है इसके अंदर क्या होती है, हॉट का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वाली आयोनाइज्ड गैसेस होती है। आयोनाइज मतलब कि हॉट आयोनाइज्ड गैसेस, है ना। क्लियर है? आयोनाइज्ड गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयन्स है वो किस कंडीशन में होते हैं, इक्वल नंबर में। क्लियर है? तो इसका अगर प्लाज्मा स्टेट जो होती है ये बहुत ज्यादा हॉट होती है, हॉट स्टेट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हॉट आयोनाइज्ड गैसेस प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो सन, स्टार्स, लाइटनिंग का मतलब बिजली वगैरह जो कड़कती है उसके अंदर तो कौन सी स्टेट पाई जाती है, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया होगा शायद। तो जो सन है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो वो क्या होती है, वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, वो आयनाइज होती रहती है कंटिन्यू। जैसे कि हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1 नंबर होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, इसका मास भी कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो आयनाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, H++ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनकी प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये इक्वल नंबर के पॉजिटिव और चार्ज आयन और इक्वल नंबर के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनाइज हो गया। फिर इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कितना है, वो भी एक ही है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है सन, स्टार्स, लाइटनिंग। दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, देखिए ये स्टेट जो थी प्लाज्मा स्टेट, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, हॉट होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट होती है इसके अंदर। लेकिन जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है बहुत ज्यादा कूल स्टेट होती है। कूल स्टेट कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच सेपरेट्स एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल। ठीक है, टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। तो क्या करते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम इसको कूल करते हैं। किसको, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। जैसे एब्सोल्यूट जीरो का मीनिंग क्या है, 0 केल्विन या फिर -273 केल्विन, इतने टेम्परेचर है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं,
0 केल्विन यानी कि -273 केल्विन पर क्या कर रहे हैं हम, इसको कूल कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा और कूल होने के बाद ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो साइज छोटा हो जाएगा तो एक इसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करने लग जाएगा। सेम हमारे पास है लिक्विड हीलियम। तो लिक्विड हीलियम जो होती है इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका एग्जांपल है -270 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। -270 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, हीलियम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, लिक्विड हीलियम में। ये इसका क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। ये फ्लूइड की फॉर्म में भी यूज होता है। क्लियर है? सुपर फ्लूइड बोलते हैं इसको, सुपर फ्लूइड। क्लियर होगी बात? ओके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट्स, ठीक है। तो टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती है उसको हम 3 स्केल से कैलकुलेट करते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। 3 स्केल होता है टेम्परेचर कैलकुलेट करने के। तो देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मतलब होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन -273, ठीक है। यहाँ पर 0.15 हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो हम कितना लेंगे, स्टैंडर्ड -273। क्लियर है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, इससे हमको अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा तो केल्विन निकल जाएगा, केल्विन दे रखा होगा तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है हमेशा। दूसरा जो थर्ड स्केल होता है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। क्लियर होगी बात? तो ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है, ये डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, ठीक है, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझेंगे हम। द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू द अदर 2 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। हमको जो टेम्परेचर दे रखा है वो किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में हमको टेम्परेचर दे रखा है तो देखिए हमारे पास 2 फॉर्मूले ये रहे, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इसको हमको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर डाल देंगे, ये माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस में हो जाएगी तो केल्विन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? सेम अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डाल देंगे 20, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? ओके, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के बराबर फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, K - 273। तो K बराबर क्या आ जाएगा, 273, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन बराबर, तो K डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 20, 273, 293। क्लियर? ये आंसर आ गया केल्विन में, इतना केल्विन। क्लियर? उसके बाद फ़ारेनहाइट निकालना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 20 दे रखी है क्वेश्चन में, प्लस 32। दोनों इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल एंड हेल्थी पर्सन इज 98.4 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल? किसमें निकालना है हमको, सेल्सियस स्केल में। देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है और हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले पे आ जाइए, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमको दे रखी है, सेल्सियस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फ़ारेनहाइट, ये फॉर्मूला होता है ना, देखो ये रहा, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, हैं, इस 32 को प्लस का जो है उसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये माइनस में आ गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है एफ की वैल्यू, कितनी दे रखी है, 98.4, 98.4 माइनस 32, तो 98 माइनस 32 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 66.4, है ना। फिर इसको
इसको यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? इस 98.4 में से -32 करेंगे तो 66.4 आएगा, और इसको क्या कर देंगे हम इधर इस तरफ भेज देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे हम तो 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। तो अभी आपको कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिख रखा है 470 केल्विन, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस बराबर क्या होता है? केल्विन माइनस 273। क्लियर है कि नहीं है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, तो कर लोगे क्या? देखो करके बता देता हूँ। देखो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? K माइनस 273। ठीक है, हमको क्या में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। केल्विन की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है? 470 माइनस 273। क्लियर कि नहीं? तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है? 183 सेम डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। डिग्री सेल्सियस बराबर कितना जाएगा? कितना है? 183 माइनस 273। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया? 197 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आएगा? -90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन है वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो देखिए हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। तो ड्राई आइस क्यों बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को? क्योंकि क्या होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो जैसे हम एयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, बहुत एकदम से चेंज आता है। तो ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो बिकॉज व्हेन इट इज हीटेड इट टर्न डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड। ठीक है, क्लियर होगी? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर्स बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो देखिए बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से सबसे ज़्यादा जो हमें बर्न करता है वो कौन करेगा? तो वो करेगा स्टीम। जो स्टीम होता है उसके अंदर हिडन हीट प्रेजेंट होती है, लेटेंट हीट, जिसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेकिन जो वाटर होता है उसके अंदर हिडन हीट प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए जो स्टीम होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको क्यों पहनते हैं हम समर सीजन में? क्योंकि जो कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब समर सीजन में हमारी बॉडी में से जो स्वेट निकलता है तो जो कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होने लग जाते हैं, इवेपोरेट होने लग जाते हैं। तो इवेपोरेट कैसे होते हैं, जो कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या करते हैं, हीट लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है इसमें। और वो कैसे होता है, जो कॉटन का जो क्लॉथ्स है, जो स्वेट से गीला हो चुका है, वो क्या करता है, बॉडी से हीट लेता है और क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे बॉडी को कैसा फील होता है, कूल इफेक्ट फील होता है। ठीक है।